शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की दबंग महिला अधिकारी ने खोली पोल। प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को भेजा नोटिस, बौखलाए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने प्रयागराज मंडल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में मांग मेला अब धर्म की जगह सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने प्रयागराज मंडल की मंडलायुक्त IAS सौम्या अग्रवाल की प्रेस वार्ता का एक वीडियो शेयर करते हुए उनके ऊपर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को जिस तरीके से प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया है कि वो ये बताएं कि वो शंकराचार्य कैसे बने हैं, इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव भड़क चुके हैं और इसी वजह से उन्होंने प्रशासन यानी कि जो प्रयागराज की मंडलायुक्त हैं IAS सौम्या अग्रवाल, उन्हीं को ही घेरना शुरू कर दिया और उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी प्रयागराज के संगम नूस तक कैसे गई और कैसे वहां पर विवाद गहराया, इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रयागराज प्रशासन है और जो दबंग महिला IAS अधिकारी है सौम्या अग्रवाल, उन्होंने बकायदा इस पूरे मामले को लेकर के बयान दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया कि हमने सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बकायदा अनुरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बातें नहीं मानी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन जो बवाल हुआ है, ये बवाल लगातार गहराता जा रहा है और इस पूरे मामले ने अब सियासी मोड़ भी अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही अखिलेश यादव जो है वो सौम्या अग्रवाल पर आरोप लगा रहे हैं करप्शन का। दरअसल प्रयागराज में चल रहे मांग मेले में मौनी अमावस्या के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और पुलिस अधिकारियों के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्हें संगम में स्नान करने से रोका गया। इस दौरान उन्होंने एक पुलिस कर्मियों की फोटो दिखा करके अपनी नाराजगी भी जाहिर की, जिसमें से एक सौम्या अग्रवाल की भी फोटो शामिल रही। उन्होंने उनकी फोटो को लहराते हुए कहा कि ये प्रयागराज की मंडलायुक्त है सौम्या अग्रवाल, इनके सामने ही ये सारी घटना हुई। अगर ये चाहती थी वो स्थिति को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सुनिए क्या कुछ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने IAS सौम्या अग्रवाल की फोटो और भी पुलिस अधिकारियों के साथ दिखाते हुए क्या कुछ कहा। ये देखिए एक चित्र है, ये एक महिला का चित्र है, सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज। अगर गलत हो तो सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमको जैसा बताया गया उसके आधार पर हम कह रहे हैं। सौम्या अग्रवाल, कमिश्नर प्रयागराज, ये यहाँ की कमिश्नर है, मंडल अध्यक्ष हैं, बड़ी पदाधिकारी मानी जाती हैं। DM भी इनको रिपोर्ट करता है। अगर ये चाहती तो ये मौके पर मौजूद थी, हमने इनको सामने खड़ी हुई देखा था, तुम्हारे लिए नहीं। हमने कहा चलो भाई, तुम्हारा प्रशासन का माइक अगर हमारे लिए है ही नहीं है तो कोई बात नहीं। और दूसरा एक अच्छा मौका आया, ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि जहां पर बहुत भीड़ है वहां पर इन्होंने अपना रथ खड़ा कर दिया है, जिसके कारण पब्लिक को बड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि वहां नहीं हो रही थी, वो तो एक कोने में था स्थान। तो हमने उससे कहा कि अगर दिक्कत हो रही है तो जवानों को कह कि वहां खड़ा करवा दो जहां खाली है। हमने क्या गलत प्रस्ताव किया? अगर इनको हमको बात भी करना था तो पहले आके यही तो कहना चाहिए था, महाराज जी जरा इधर कर लें, थोड़ा बात करनी है, तो एकांत में ले जाते, ये समस्या ही ना उत्पन्न होती। कोई भी व्यवहारिक पुलिस वाला होता तो यही करता कि पहले वो कहता महाराज जी जरा इधर कर लें, अपने को थोड़ी बात करनी पड़ेगी व्यवस्था के संबंध में, तो हम मना कर देते, ले जाता एकांत में एक जगह पे खड़ा कर लेता, फिर जो भी होता। इन्होंने बीच रोड पे खड़ा किया और फिर हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि उठवा करके वहां रख दो, तो बड़े अच्छे से कहा, हमको याद रहेगा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। बड़े गजब डायलॉग के अंदाज में कहा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। और फिर थोड़ा सा ऐसा शब्द कहा जो अच्छा नहीं लगेगा, हमारे स्वयं के हमारे लिए है, कुछ गाली सच बोल करके तुम्हारे लिए नहीं, इस तरह करना। तो हमको लगा कि अरे वाह, पुलिस के कंधे थोड़े छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, बड़े कामों के लिए।
और बाद में जब पुलिस वाले हमको लेकर के यहाँ तक आ गए, यहाँ से घुमाते वहां से घुमाते, तो हमको उसकी बात याद आती रही रास्ते में कई बार कि कहता था कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं है और यही कर रहे हैं पुलिस वाले। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है और इस पूरे मामले में अब विपक्ष की भी एंट्री हो चुकी है, तो मामले को बढ़ता देख प्रयागराज की मंडलायुक्त IAS सौम्या अग्रवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि हमने कैसे निवेदन किया अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज से। सुनिए उनका ये बयान। कल 4.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर निर्विघ्न सकुशल स्नान किया, त्रिवेणी पे स्नान किया और मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ पे पवित्र उन्होंने डुबकी लगाई और बहुत ही जो सारी व्यवस्था है वो हम लोगों की बहुत ही अच्छी रही और इसमें पूरी टीम का सहयोग रहा और विशेष रूप से मीडिया कर्मियों का सहयोग रहा। तो इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी व्यवस्था मेंटेन करने के लिए। कल जो एक संगम नोज पर एक करीब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी अपने सैकड़ों अनुयायी लेकर के वहां पर अपने वाहन से वहां पर पहुंचे, तो इसके संबंध में आप सब लोगों को ये अवगत कराना है कि इसकी जो है उन्होंने हमको पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। एक दिन पहले उन्होंने 2 वाहनों की अनुमति, सुरक्षा और ये सब जो व्यवस्था है उसकी डिमांड उनके द्वारा की गई थी, जिसको उनको बहुत ही स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था कि ये हमारा स्नान पर्व है और इस दिन किसी को कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध नहीं कराई जाती है और उनको स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया गया था। और बावजूद इसके जो हमारा त्रिवेणी पीपा पुल है जो कि सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ओपन होता है, उस पे हम लोगों की सिर्फ फायर, इमरजेंसी इत्यादि सर्विसेज की गाड़ी जाना अनुमन्य है। वो अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अपने वाहन पर सवार होकर के उस पीपा पुल पर आए और उन्होंने वहां का जो बैरियर है उसको तोड़ा, बिना अनुमति के वहां पर आए और वहां पर भी उनको बताया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि संगम नोज पर दबाव अत्यधिक है। वो ऐसा समय था जहां पर हमारे सबसे अधिक श्रद्धालु उसी टाइम पीरियड में हमारे वहां पर संगम नोज पर उपलब्ध थे और बहुत ही ज्यादा वहां पे जो हमारी क्राउड डेंसिटी है वो अत्यधिक थी और दबाव अत्यधिक था। परंतु फिर भी जो है इनके द्वारा संगम नोज की तरफ प्रोसीड किया गया और वहां पर जब ये पहुंचे तो संगम नोज का भी उनके द्वारा बैरियर तोड़ा गया और जब वहां पे ये पहुंचे तो उनसे लगातार समस्त अधिकारियों द्वारा अनुनय, विनय, अनुरोध हर चीज करी गई कि कृपया आप अपने वाहन को ले जाकर के संगम नोज पर नहीं जा सकते। वहां पे सैकड़ों की, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और वहां पे किसी भी अनहोनी को रोका नहीं जा सकता है और वो इस दबाव को झेलने के लिए सक्षम नहीं है। लगातार उनसे अनुरोध किया गया कि आप कृपया अपने वाहन से उतर करके नीचे आ जाएं और आप स्नान करें। आप हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, हम सब आपका पूरा सम्मान करते हैं और साधु संतों का, कल्पवासियों का ये मेला है, आपका हम पूरा सम्मान करते हैं। आप आकर के स्नान करिए और त्रिवेणी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। परंतु इनके द्वारा जो है हमारे किसी भी अनुनय विनय को स्वीकार नहीं किया गया और ये जो है वापस चले गए। इस संबंध में ये स्पष्ट करना है कि कभी भी किसी को स्नान करने से नहीं रोका गया है। हम लोगों ने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि जो व्यवस्था है उसको आप मेंटेन करें और जो व्यवस्था मेंटेन करना हम लोगों का दायित्व है और व्यवस्था जिससे कि हम लोग एक अच्छे से स्नान संपन्न करा पाएं, इसलिए व्यवस्था मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सारे श्रद्धालुओं के हित में है, जिससे कि कोई अनहोनी घटना, कोई भगदड़ टाइप की घटना ना हो। इसलिए जो है ये पूरी व्यवस्था बनाई जाती है कि सब लोग सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर स्नान कर सकें और मां गंगा का आशीर्वाद कर सकें, प्राप्त कर सकें। श्रद्धालुओं का हित ये हमारी जो है पहली प्रायोरिटी रहती है कि हम लोग समस्त श्रद्धालुओं को एक निर्विघ्न रूप से स्नान उनका संपन्न कराएं। तो इसी के क्रम में हम फिर से ये कहना चाहते हैं कि हमारा किसी को भी हमने गंगा स्नान करने से नहीं रोका है। कोई भी अगर आकर के गंगा स्नान करना चाहता है तो उसका लगातार हम लोग स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और यही जो है हम लोगों ने कल किया है। अब मैं इसके संबंध में मेलाधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगी कि
अब जिस तरीके से सौम्या अग्रवाल की ओर से यह बड़ा खुलासा किया गया और उन्होंने यह बताया कि कैसे उनकी पालकी को लेकर के जो भी सच्चाई थी और कैसे ये पूरा का पूरा विवाद गहराया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर से प्रशासन का जो नोटिस भेजा गया है, इस पूरे मामले में विपक्ष भड़क चुका है और सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि बीजेपी के महाभ्रष्ट राज में मेले के नाम पर 50,000 की महारकम कमीशन के रूप में गटक जाने का नया खेल शुरू हुआ है। इसीलिए उन साधु संतों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो मेले की शोभा होते हैं, जिनका दर्शन मात्र ही आशीर्वाद होता है। उनके साथ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक, हिंसक दुर्व्यवहार शासन प्रशासन इसलिए कर रहा है क्योंकि मेला महाभ्रष्टाचार की कमीशन खोरी के इस गोरख धंधे में भाजपाई गुट की मिली भगत है। इसीलिए जो भी मेले की दुर्व्यवस्था और बद इंतजामी के बारे में बोलेगा वो भाजपाई और उनके संगी साथियों के साथ साथ संघीय अधिकारियों के निशाने पर होगा और सरेआम शिकार होगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मेला क्षेत्र के संजय का धृतराष्ट्र कौन है, जिसको आंख देखा हाल सुनाया दिखाया जा रहा था। बीजेपी को कमिश्नर की जगह कमिश्नर की नई पोस्ट दे देनी चाहिए, कुछ तो जिसमें हिस्सेदारी है। ये है उत्तर प्रदेश, जहां सदियों पुरानी विरासत आज भी सांस लेती है। काशी की घाटें जहां समय ठहर जाता है, अयोध्या जहां आस्था दिव्य प्रकाश बन जाती है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि जहां पहचान, गौरव और संस्कार एक साथ खड़े हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान, और पहचान को संजोकर आगे बढ़ना यही है नया उत्तर प्रदेश। विरासत को संभालना आसान है, पर विरासत के साथ विकास यही असली नेतृत्व है, और इस संकल्प को पूरा कर रहे हैं एक दृढ़ नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ। विरासत भी सुरक्षित, विकास भी सुनिश्चित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने स्पष्ट कहा है विकास से विरासत तक का सफर अब रुकने वाला नहीं। काशी विश्वनाथ धाम से राम मंदिर तक धरोहरों को मिला आधुनिक सम्मान। 11 प्राचीन किले महल बने पर्यटक के नए केंद्र। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से मैनपुरी की सोन पापड़ी और मथुरा का पेड़ा अब दुनिया की थालियों में सजा। स्थानीय पहचान, वैश्विक उड़ान। आज उत्तर प्रदेश में 22 एक्सप्रेसवे, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों रोजगार, उभरते स्टार्टअप्स, 10 लाख नए उद्यमी, आत्मनिर्भरता की नई कहानी। गरीबी मुक्त अभियान, जीरो पॉवर्टी का संकल्प, क्राइम जीरो, इन्वेस्टमेंट की जीरो टेंशन, स्पीड भी सेफ्टी भी, ये है योगी का यूपी मॉडल। विरासत सुरक्षित, विकास निर्बाध, गांव शहर आधुनिक और अर्थव्यवस्था मजबूत, यही है योगी का मॉडल, यही है नया उत्तर प्रदेश। संस्कृति हमारी ताकत, विकास हमारा संकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन, हम राम की विरासत को संजोएंगे, काशी को और भी ज्यादा चमकाएंगे और हर गांव हर शहर को आधुनिक बनाएंगे। विरासत से विकास, यही हमारा मंत्र है, हमारा वादा है। सबका साथ, सबका विकास और अब सबका विश्वास। उत्तर प्रदेश जहां विरासत और विकास साथ चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश, गौरवशाली उत्तर प्रदेश। जय श्री राम, जय उत्तर प्रदेश। तरीके से आईएएस सौम्या अग्रवाल पर यह गंभीर आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाया गया है। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सौम्या अग्रवाल को काफी दबंग आईएएस के रूप में जाना जाता है। सौम्या अग्रवाल का पूरा बचपन लखनऊ में बीता है। उन्होंने वहीं से सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई की है। सौम्या अग्रवाल के पिता ज्ञानचंद अग्रवाल रेलवे में सिविल इंजीनियर थे। स्कूल कंप्लीट करने के बाद सौम्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की। कंपनी ने कुछ महीनों के बाद ही एक सौम्या अग्रवाल को प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेज दिया। सौम्या अग्रवाल ने 2 सालों तक लंदन में नौकरी की और फिर अपने देश वापस आ गई। भारत लौटने के बाद सौम्या ने लखनऊ में रहते हुए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का मन बना लिया था और इस बीच उन्होंने 3 महीने तक दिल्ली के एक कोचिंग से गाइडेंस भी लिया। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पहले ही प्रयास में 24वीं रैंक के साथ यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और उसके बाद जिस तरीके से आईएएस के तौर पर सौम्या अग्रवाल अपनी सेवा दे रही हैं, तो अब अखिलेश यादव ने उन पर ही करप्शन का ये गंभीर आरोप लगा दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।